लगाइए स्टैंड, स्टैंड लगा। देखा आधार कार्ड छोड़ो बड़े भाई। ओ छोड़ो बेटा, क्या करने आई? छोड़ो छोड़, अरे छोड़। छोड़ो छोड़ो ओ छोड़ो छोड़ो बेटा, चला। रमजान के दिनों में 3 मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देखने के बाद रोजे की हालत में एक बजरंग दल के नेता ने सिर्फ छोटी सी बात पर उनको इतना मारा, उनकी दाढ़ी तक का लिहाज नहीं किया, उनके बुजुर्गी तक का लिहाज नहीं किया। इस कदर वो अपना जानवर पने पे आता है, इस कदर वो कुत्ते पने पे आता है अपने। यहां पर अल्फाज कहना कोई गलत नहीं होगा। जिस तरीके की उसकी हरकत रही है मैं पूरी वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। रमजान शरीफ का महीना है, रोजेदार थे, रोजा रखे हुए थे। वो बजरंग दल का जो नेता है, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वो उतरता है अपनी स्कूटी पे से और उतरने के बाद बिना पूछे उनका आधार कार्ड मांगता, छीनता है, लेता है और फिर उनको मारना भी शुरू कर देता है। सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखने के बाद, सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनको मारना शुरू कर देता है। अब पूरा मामला कहाँ का है ये तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि अगर चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो। अगर थोड़ा सा भी मोमिन मुसलमान के लिए अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत आपके दिलों के अंदर होगी तो वीडियो शेयर जरूर करोगे और पूरा देखोगे कि आखिर मसला हुआ तो हुआ क्या, किस वजह से इस बजरंग दल के कुत्ते ने, इस नेता ने 3 मुसलमानों को बिना बात के, उन बुजुर्गों को रोजे की हालत में इतना मारा कि बेचारे भागते हुए जा रहे थे लेकिन पीछे से लात मारता हुआ जा रहा था। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोड़कर बिल्कुल मत जाना और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि आखिर ये जो नफरती कुत्ते पल रहे हैं ये किसकी वजह से हो सकता है? आखिर किसकी छूट है? आखिर किसकी सपोर्ट है कि जो ये कुत्ते निकल करके आते हैं और आने के बाद दाढ़ी और टोपी देखते हैं, मुसलमान देखते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, रोजे की हालत में, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, लेकिन इन खिंजीरों को इस बात का कुछ नहीं पता, इस बात का कोई पता नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी नफरत दिखानी है। तो आपसे सवाल यह है कि आखिर ये किसकी वजह से हो सकता है, किस चीज की कमी से ये लोग इतनी दादागिरी। अब मैं सीधा आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं कि किस तरीके से इस बजरंग दल के नेता ने, जिसका नाम अक्षय कुमार बताया जा रहा है, बदायूं का मामला, बदायूं के अंदर किसी गांव में वहीं पर ही 3 मुसलमान खड़े हुए थे रास्ते में। अब इसकी स्कूटी को या तो शायद निकलने की जगह नहीं मिली, इसने हॉर्न बजाया, क्या किया, लेकिन ये उतरता है। उतरने के बाद में अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो खड़े भी होंगे तो बीच चौराहे पे खड़े होंगे या बीच सड़क पे खड़े होंगे तो वो भी साइड में कोई ही खड़े होंगे, लेकिन ये उतरता है। उतरने के बाद उन पर थप्पड़ बजाने शुरू कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है, लातों से मारता है, घूंसों से मारता है। लेकिन अब हकीकत क्या है और पूरी सच्चाई क्या है वो तो मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कुछ कहना है आपको कमेंट करके बताना है। और यह बात जरूर याद रखना कि अगर ईमान की ताकत थोड़ी सी भी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। मैं बिना किसी ताखिर के, बिना किसी देर के आपको लेकर के चलता हूं सीधा वीडियो की तरफ। छोड़ो बड़े भाई। ओ छोड़ो बेटा, क्या करने आई? छोड़ो। बजरंग दल का नेता है अक्षय कुमार, इसका नाम है। 3 मुस्लिम लोगों को थप्पड़ और लातों से पीटते इस बजरंग दल नेता को जरा ध्यान से देखें। शख्स ने कुछ ही सेकंड में इन लोगों पर बुरी तरह हमला कर दिया। मुस्लिम बुजुर्गों पर थप्पड़ बरसाए गए, उन्हें लातों से मार मार कर दूर दूर तक खदेड़ा गया, वो भी एक मामूली सी वजह और धार्मिक भेदभाव के कारण। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आया है, जहां अक्षय कुमार नाम के इस बजरंग दल कार्यकर्ता ने सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे 3 मुस्लिमों को पीटना शुरू कर दिया। दरअसल 15 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे सहसवान के रहने वाले अब्दुल सलाम अपने 2 दोस्तों के साथ इस्लामनगर थाना इलाके में रुदायन कस्बे से गुजर रहे थे। तभी रुदायन वार्ड नंबर 8 का रहने वाला और बजरंग दल के प्रखंड संयोजक अक्षय कुमार उर्फ छोटू पीछे से एक्टिवा पर आ रहा था। 3 लोगों के सड़क पर खड़े होने से अक्षय को एक्टिवा चलाना मुश्किल लगा और सड़क पर एक्टिवा की जगह ना निकल पाने से वो उन लोगों पर बुरी तरह भड़क उठा,
जिसके बाद अक्षय एक्टिवा से उतरा और अब्दुल सलाम और उनके साथियों के साथ मारपीट रोजे की हालत में है, रोजा रखे हुए हैं, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और फिर उन्हें और ये नफरती चिंटू जो है नफरत फैलाने पर पूरा आमादा है, मुस्लिम धर्म को टारगेट बनाते किस कदर मार रहा है, आप देखें इसको, आप देखें किस कदर मार रहा है। ठीक है, अभी लगाइए स्टैंड लगा देखा आधार कार्ड छोड़ो बड़े भाई ओ छोटू बेटा क्या करने आई छोड़ो छोड़ अरे छोड़ छोड़ो छोड़ो ओ छोटू छोड़ो बेटा चला अरे रहने दे छोटू रहने दे है ना छोटू आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से वीडियो भी बनी जा रही है, इसकी तानाशाही की और इसकी गुंडागर्दी की वीडियो भी बनवा रहा है ये कि देखो मैं किस कदर काम बजरंग दल का, मैं किस कदर फर्ज निभा रहा हूँ, किस कदर काम होता है बजरंग दल में, यही होता है, यही सब होता है। ठीक है ना, वो पूरा प्रूफ दिखा रहा है ये बजरंग दल में यही होता है। जहाँ मुसलमानों को देखा वहां पर ही ये लोग जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। तो एक दो मुसलमानों को देखा, बुजुर्गों को देखा, वहीं पर ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी 3 लोगों को गाली दे रहा है और उनका पीछा कर रहा है, उन पर हमला कर रहा है, जबकि 2 बुजुर्ग रहम की भीख मांग रहे हैं। अक्षय ने उन लोगों के चेहरे पर पहले थप्पड़ बरसाए और फिर उनकी टोपी उतारकर सिर पर खूब मारा, लेकिन इतने में भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लातों से पीटा। अक्षय के साथ एक और शख्स था जो उसे छोटू छोटू बुलाकर रोक रहा था, लेकिन अक्षय नहीं रुका। आरोपी ने 200 मीटर से ज्यादा दूर तक उनका पीछा किया और उन्हें पीटता रहा। सड़क के बीच में अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग घबरा गए और डर गए। पीड़ितों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। टोपी उतार, टोपी उतार, टोपी ले मारे को चलो ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश भर गया। सिर्फ एक्टिवा को साइड न मिल पाने के कारण इस तरह से बजरंग दल नेता ने मुस्लिमों पर अपनी भड़ास निकाली। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया, उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चोट पहुंचाने, मारपीट करने और शांति भंग करने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि घटना के पूरे हालात की जांच की जा रही है और अगर तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब पूरा वीडियो सामने हैगा और कौन सी सच्चाई का पता निकाल लेगा। चलिए जान लेते हैं क्या निकलना बाकी। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर या ये जानते हुए कि उसके काम से किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या चोट पहुंचता है तो ये धारा लागू होती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक विशेष धर्म को टारगेट करके इस तरह से बदसलूकी सीधा देश के संविधान पर हमला है। एक विशेष धर्म को टारगेट कर उनके साथ बदसलूकी के अब बहाने ढूंढे जाने लगे हैं। एक संगठन के नेता होने की इतनी अकड़ कि किसी को सड़क पर खड़ा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। आए दिन मुस्लिमों पर अत्याचार और उन्हें खदेड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कब तक और आखिर क्यों बजरंग दल देश के सामाजिक मुद्दों पर काम करने के बजाय मुस्लिमों पर अत्याचार करने पर तुला हुआ है। अगर बजरंग दल का मकसद हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, उसका सम्मान बरकरार रखना है, तो फिर उसमें मुस्लिमों के धर्म को टारगेट करने की आखिर क्या जरूरत है। कोई धर्म कभी भी किसी धर्म को दबाकर ऊपर उठना नहीं सिखाता। और सवाल है कि क्या बजरंग दल देश के कानून और संविधान से भी बहुत ऊपर उठ गया है, जो राह चलते ये लोग कानून को अपने हाथों में लेकर लोगों पर अत्याचार करने पर तुले हैं।
आप इस मामले पर क्या कहेंगे हमें। जैसा कि मेरे दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना ये शायद फैशन बन चुका है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे बजरंग दल आरएसएस की जो ये गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो आतंकवादी हैं, ये असली आतंकवादी है। आप क्या कहोगे कि आखिर ये है तो है कौन कि ये संविधान से, कानून से, पुलिस प्रशासन से सबसे बड़े हो गई। आखिर ऐसा है क्या कि जो इन्हें इतना बढ़ावा दे रहा है, जो इन्हें इतना मजबूत बना रहा है, इतना निडर बना रहा है, आखिर ऐसी है क्या चीज इनके बैकफुट पर? ऐसी कौन सी पावर है कि जो राह चलते हुए 2-3 मुसलमान को, ये एक मुसलमान को मार देना, उसे थप्पड़ मारना, उसे जूती चप्पलों से मारना, ठीक है ना, फिर अपने आप को उसका बहादुर बताना। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसने ये गुंडागर्दी दिखाई है, यहां पर दीपक जैसा इंसान अगर होता तो इसे कुत्ता बना देता। बाकी इसका कुत्ता बना दिया होता, दीपक जैसा इंसान अगर वहां पर मौजूद होता। लेकिन वही है कि ऐसे लोग जो सच के साथ में खड़े हों और जो खौफ से ना डरते हों, ऐसे बहुत कम लोग हैं। हर कोई नहीं हुआ करता, ठीक है ना। जुल्म के खिलाफ हर कोई नहीं खड़ा हो सकता। कोई इंसान है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यहां पर इनकी गलती क्या थी? सबसे पहली बात, अगर सड़क पर खड़े भी थे तो बीच सड़क पर नहीं खड़े होंगे। दूसरी बात, अगर ये अपनी स्कूटी लेकर आ भी रहा था तो साइड से निकल जाता, हॉर्न बजाते, वो साइड हो जाते। ऐसा तो नहीं है कि वो रास्ता रोक करके खड़े हो गए और निकलने नहीं दिया होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसे सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी थी। चेहरों पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखी और दिखने के बाद में इसका हिंदूवादी जो वो है ना बाहर निकल के आया। और निकलने के बाद में एकदम से इसका बजरंग दल का जो बिस्कुटों पे पलने वाले पिल्ले हैं, ये वाकई में पिल्ले हैं, समझ गए। ये सिर्फ पिल्ले और कुछ नहीं है। संविधान से ऊंचे हो गए, कोई बात नहीं, आज है लेकिन कल नहीं होंगे, ये हो सकता है। अब बाकी आप लोगों को बताना कि आखिर इनका इलाज किस तरीके से होगा। अब नहीं हो रहा तो आगे चलने के बाद में होगा, आखिर कब होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और जिस तरीके से इसकी हरकत थी, सही थी, गलत थी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं अभी भी कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और हक की आवाज बनने के लिए, सच की आवाज बनने के लिए आरन वॉइस से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।